और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपी मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लोकमान, मोहम्मद नुमान को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी लखनऊ के रहने वाले हैं। पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले लोगों से पूछताछ की है, जिसके बाद सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नमाज के पीछे कोई साजिश नहीं थी, सामान्य तौर पर यह नमाज पढ़ी गई थी। पुलिस इस मामले में दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आपको बता दें कि 12 जुलाई को मॉल के 2nd फ्लोर पर नमाज पढ़ी गई थी, जब 13 जुलाई को नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों के ही नाम सामने आ चुके हैं। ये वो वीडियो था जिसमें नमाज पढ़े जाने की बात सामने आई थी। ये वीडियो वायरल हुआ था और पूछताछ के बाद पता चला है कि कोई साजिश इसके पीछे नहीं थी, लेकिन सामान्य तौर पर इन लोगों ने यहां बैठकर नमाज पढ़ी थी। मोहम्मद लुकमान, 4 लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने से जुड़ा ये पूरा मामला है। ये चारों ही आरोपी जो हैं वो लखनऊ के रहने वाले, मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, ये सभी नाम है। मोहम्मद नुमान, मोहम्मद लुकमान, लखनऊ के ही रहने वाले हैं चारों। हरियाणा में खनन माफियाओं में कानून और व्यवस्था का कोई डर नहीं रह गया है। नूह इलाके में खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया, जिसमें उनकी मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई तावड़ू में तैनात थे। यहां की पहाड़ी पर उन्हें अवैध खनन की सूचना मिली थी। इसके बाद वो जांच करने पहुंचे। उन्होंने खनन स्थल पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें डंपर से कुचल दिया गया और उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना पर नूह पुलिस ने कहा कि घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आई है नूह से, जहां पर अवैध खनन की सूचना मिलने पर डीएसपी मौके पर पहुंचे उसे रुकवाने के लिए, और खनन माफिया ने उन्हीं के ऊपर डंपर चढ़ा दिया और उनको कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। डंपर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया। हरियाणा के नूह से ये बड़ी खबर है। खनन माफिया ने एक डीएसपी की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी। डंपर चढ़ाकर डीएसपी की हत्या कर दी खनन माफिया ने। अवैध खनन की सूचना पर डीएसपी यहां पहुंचे थे और यहां उनके ऊपर ये जानलेवा हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत सच साबित होती नजर आई मथुरा में, जब एक पिता पुत्र ने 2 सेकंड के अंतर में मौत को मात दे दी। तस्वीरें मथुरा शहर के कोतवाली इलाके की हैं। यहां एक शख्स अपने बेटे को लेकर बाहर स्कूटी पर बैठा था कि तभी अचानक छज्जा टूटकर गिर पड़ा। हालांकि गनीमत रही, हादसे में दोनों बाल बाल बच गए। सीसीटीवी में यह पूरा हादसा कैद हो गया। आप देख सकते हैं कि शख्स अगर मौके से हटने में 2 सेकंड भी देरी कर देता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो 2 सेकंड में यह हादसा हो गया। यदि 2 सेकंड से चूक जाता बचाने वाला शख्स, तो आप समझिए कि पिता पुत्र आज मुमकिन है बीच में नहीं होते, लेकिन बाल बाल दोनों की जान बच गई इस शख्स की स्फूर्ति की वजह से। उधर चित्रकूट में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान श्रद्धालु का पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे आ गया। इस बीच पूरी ट्रेन शख्स के ऊपर से निकल गई, लेकिन श्रद्धालु को एक खरोंच तक नहीं आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसे भी चमत्कार बता रहे हैं। कानपुर में मुख्तार बाबा पर शिकंजा कसा है। मुख्तार बाबा समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। कैंसर पीड़ित की दुकान कब्जाने का केस है और 7 दुकानों पर साथियों को कब्जा उसने करा दिया था, जो कि एक कैंसर पीड़िता की दुकान थी। एसीपी की रिपोर्ट पर अब डीएम ने उस पर कार्रवाई की है। कुल मिलाकर 7 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें मुख्तार बाबा और उसके 6 साथी शामिल हैं। इसमें एक महिला पेश हुई थी, जीनत आजमी, और उसका ये आरोप था कि उसके पति ने करीब 16 दुकानें बनवाई थी और जिसमें से 8 मुख्तार बाबा के पास और अन्य लोगों के पास किराए पे दी हुई थी। और उसके आरोप ये थे कि इन दुकानों के फर्जी कागजात तैयार करके उन्होंने किसी और को बेच दी। इस पूरे प्रकरण की मेरे द्वारा एसीपी से जांच कराई गई। जांच कराने के पश्चात ये तथ्य प्रथम दृष्टया सही पाए गए, तो उसमें हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत की है
अब इसमें और अन्य जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। और वक्त एक ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। शहजुल इस्लाम बरेली की भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया। धनखड़ के नॉमिनेशन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इन्वेस्टमेंट के मामले में यूपी अन्य राज्यों से बेहतर है। सभी टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शी हो, अगस्त के आखिरी तक पूरा हो जाए पूरा काम। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटा दिया गया। करप्शन केस में दोषी मिलने पर कार्रवाई की गई, साथ ही विजिलेंस जांच की सिफारिश भी की गई। लुलु मॉल विवाद पर सीएम योगी ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, साथ ही उन्होंने अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई। उपचुनाव के लिए 11 अगस्त को मतदान होगा, उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अहमद हसन के निधन और ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे के बाद ये दोनों सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की दर्शन पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। याचिका में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर की जीपीएस पड़ताल यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के जरिए भूमिगत हालात पर पता लगाने का आदेश देने की मांग। मथुरा जन्मभूमि मंदिर और शाहीदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश। जिला कोर्ट 3 महीने में अर्जियों को निपटारा करे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिया। उत्तराखंड के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास की तबियत फिर बिगड़ गई। उन्होंने देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। इससे पहले 15 जून को विधानसभा सत्र के दौरान उनकी तबियत बिगड़ गई। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई महमूद की कोर्ट में पेशी हुई। मुंबई से महमूद को गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल कराने के बाद महमूद को जेल भेजा गया था। हाजी इकबाल और उसके चौथे बेटे की तलाश अभी भी पुलिस जुटी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में आग लगने से का मामला आया है। सीएम के आदेश के बाद जांच शुरू हुई। विशेष सचिव न्याय की अगुवाई में बनी कमेटी ने पड़ताल शुरू की। झांसी में बालू में दबा मिला युवती का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। हत्या कर शव छिपाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। हरदोई में पति की हत्या करने वाली पत्नी गिरफ्तार। नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। मृतक की मां ने पत्नी और उसकी बेटी और पत्नी के 2 भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मृतक को शराब की लत थी, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में हुई कैब चालक की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। कैब चालक के हत्या आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आरोपी ने बताया कि लूट के आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। जाम के खिलाफ न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड की सबसे बड़ी मुहिम जाम का जंजाल खत्म करो। शहर शहर ट्रैफिक जैम के खिलाफ महाअभियान शुरू हो चुका है। रोजाना दोपहर 3:30 बजे किसी एक शहर के ट्रैफिक जैम की समस्या को हम उठा रहे हैं। सोमवार को हमने प्रयागराज की ट्रैफिक जैम की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, तो आज दोपहर 3:30 बजे आपको वाराणसी की रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन हमारी ये मुहिम तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप नहीं जुड़ेंगे। आप इस मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं। ये मुहिम एक दिन की नहीं है। अगर आपने अपने शहर को जाम मुक्त आप कराना चाहते हैं तो हमें वीडियो भेजिए। अगर आप वीडियो हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हम नंबर भी आपको बता रहे हैं, उस नंबर पर आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। नंबर है 7815929855 और P18 असाइनमेंट upuk@nw18.com पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो की लोकेशन और अपना नाम मेंशन करना ना भूलें। हमारी टीम उस लोकेशन पर जाएगी और पता करेगी कि जाम किस वजह से है और फिर उस विभाग के अधिकारी को मौके पर ले जाकर दिखाएगी और समाधान के रास्ते खोजेगी।
ये काम हर शहर में हम करेंगे। यही नहीं, हर रविवार को हम देखेंगे कि खबर दिखाने के बाद मौके पर कुछ असर हुआ है या नहीं। यानी हम खबर भी दिखाएंगे और उसका असर भी देखेंगे। और जब सुधार नहीं होगा तो हम सरकार में बैठे मंत्रियों, बड़े अधिकारियों के सामने भी ये मुद्दा रखेंगे। कानपुर के कलेक्ट्रेट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला अधिकारी कार्यालय से सटी हुई दीवार के कमरे शॉर्ट सर्किट से वहां पर आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। तो जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो दहशत में आ गया। शॉर्ट सर्किट से इस कमरे में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग पर काबू पाया गया। उधर जौनपुर में नमक की चोरी का मामला सामने आया है, जहां गल्ला मंडी के बाहर रखी नमक की 6 बोरियां चोरों ने चुरा ली। बाकायदा चोर कार पर सवार होकर आए थे और नमक की बोरी को अपनी कार में रखकर चलते बने। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना शाहगंज कोतवाली इलाके की है।